नहीं, अरे यही तो मेरा काम है। लाइए दे दीजिए। लीजिए शास्त्री जी, आपकी ड्यूटी ठीक हो गई। कितने बजे हुए? जो मन करे दे दीजिए। ये लो। शास्त्री जी, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? जो पूछना है जल्दी पूछो, हमारे पास समय नहीं है। आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज पूर्णिमा है, इसीलिए हम सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा माँ के चरणों में दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को देखकर मेरे मन में ख्याल आया था कि आप लोग जरूर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा भी एक काम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करने योग्य होगा तो अवश्य करेंगे। जल्दी बताओ क्या काम है? शास्त्री जी, आज बड़ा शुभ दिन है और आज के दिन मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दान पुण्य करके गंगा माई का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। शास्त्री जी, मेरी तरफ से ये दमड़ी गंगा माई को अर्पण कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। ठीक है, दे देंगे। लाओ। ज्ञानी है तो अज्ञानी का काम करते हैं। क्यों? क्या हुआ? राम राम, आंखें होते हुए भी हम लोग की बात कर रहे हैं। ये छोटी जाति से है, अगर इसकी छुई दमड़ी आपने छू ली तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाएंगे। राम 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 राम। हाँ, तो ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम अपने दमड़ी पत्थर पर रख दो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम पवित्राय नमः। हाँ, अब ठीक है, अब आप इसे छू सकते हैं। ठीक है। शास्त्री जी, एक प्रार्थना और थी। आप क्या है? शास्त्री जी, अगर गंगा माई स्वयं हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करे तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। अगर स्वीकार करें तो बोल दीजिएगा नितरे भक्त रविदास के भेजिए। हम ऐसा ही कर देंगे। चलो। गंगा मैया की, हे माँ, तुम अपनी कृपा सदा हम पे बनाए रखना माँ। यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो अपने इस पावन जल से उसको धो डालना माँ। हे माँ, तू अपनी शरण में हमें सदा रखना माँ। जय हो गंगा मैया। अरे मित्र, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अरे भाई शूद्र, जिससे आपने ड्यूटी करवाई थी उसकी दी हुई दमड़ी। अरे उसने कहा था कि स्वयं गंगा माता हाथों से स्वीकार करे तो देना, अन्यथा नहीं। पागल कहीं का। भाई याद आया यही दमड़ी ना? ये गंगा मैया, ये दमड़ी शुद्ध रविदास ने आपको भेंट करने के लिए दी है। ये भी कहा है यदि आप स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें तो ही हम आपको दे। अरे गुरु जी, आप भी क्या उस शुद्ध की बातों में आ गए? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि स्वयं गंगा माँ अपने हाथों से शुद्ध की भेंट स्वीकार करे? जब हम लोग शुद्ध की दी हुई चीज नहीं लेते तो ये गंगा मैया कैसे लेंगी? मैं काम करता हूँ, ये दमड़ी मैं अपने पास रख लेता हूँ। मेरा आने और जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज दाल और चीनी में बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है, दमड़ी को तुम्हें रख लो। अब चले? चलो भाई। मेरे भक्त रविदास की दी हुई भेंट मुझे दे दो। मैं अपने भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ तो दमड़ी मुझे दे दो।
चलो चलो। हमारी आंखों ने जो देखा और हमारी कानों ने जो सुना, क्या वो सच था? वो तो एकदम सच था, किंतु ये बिल्कुल सच नहीं था कि गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से उस शुद्ध रविदास की भेड़ स्वीकार की। और मुझे तो लगता है ये शुद्ध रविदास कोई बहुत बड़ा मायावी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अपनी आंखों और कानों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तो इस तरह के मायावी चमत्कार दिखाकर उस शुद्ध रविदास को क्या प्राप्त होगा? प्रसिद्धि। हाँ, प्रसिद्धि। वो यही चाहता है कि हम उसके इस माया जल को चमत्कार समझे। तो आगे की कहानी मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई। वो शुद्ध यही चाहता है कि उसके इस चमत्कार की चर्चा हम पूरे राज्य में करें, जिससे राज्य के भोले भाले लोग उसे गंगा माँ का सच्चा भक्त समझकर उनकी पूजा करने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस कंगन का क्या करें? अरे अभी सूचना देगा। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है।